बच्चों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो का टाइटल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यू 12th क्लास बोर्ड के लिए। अगर आपने ऑर्गेनिक का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके उसे भी देख लेना, जिसको करने के बाद एक अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू सीरीज में सबसे पहले चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई enthalpy of atomization? which which element of third series has lowest enthalpy of atomization? ठीक है, तो बताना है कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है ना उसके पास हाई इंथैल्पी क्यों होता है एटमाइजेशन का, और कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज में जिसकी इंथैल्पी क्या हो, लोएस्ट हो, वो बताना है। तो इसका सबसे मेन रीजन ये है कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है ना उनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है, इसलिए हाई इंथैल्पी हो जाता है इसका। और लोएस्ट की बात करें तो वो है जिंक। जिंक के पास क्या होता है, लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 5 अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है, हम सारे अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं जिंक को, तो क्योंकि जिंक का क्या होता है, फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। समझ में आ रहा है? एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है Zn2+। ठीक है, तो 3D10 में हो जाता है वो, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता। अगला क्वेश्चन, तो इसका बी पार्ट है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? जब हमारा एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई में क्या हो जाए, डिक्रीजमेंट आने लग जाए। कहां से कहां तक? लेंथेनाइड सीरीज में लैंथेनम से लेके ल्यूटियम के बीच में, तो उसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला सवाल है, व्हाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। यानी जिंक से कम क्यों होता है क्रोमियम का एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो देखो, इसमें आ रहा है 3d5 4s1, और जिंक में क्या आ रहा है, 3d10 4s2। तो क्रोमियम जो होता है ना वो स्टेबल कैसे होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, उसको लूज करना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो हमारा क्रोमियम है वो लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डी पार्ट में कह रहा है, व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोला सवाल है, व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होता है शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का, और एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनाने का। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट एक गुड कैटलिस्ट है। समझ में आया? लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यानी बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है ये। अगला सवाल है, कंपाउंड कह रहा है, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, गिव रीजन। क्यों होता है? तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके वजह से कलर्ड, कंपाउंड में कलरिंग आती है। और इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर डी ऑर्बिटल, यानी डी डी ट्रांजिशन होता है, जिससे कारण क्या होता है, कंपाउंड को कलर देता है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो K2MnO4 is paramagnetic because it has unpaired while KMnO4 is not। समझ में आया? कंप्लीट द फॉलोइंग आयोनिक इक्वेशन। Cr2O7 2 माइनस में क्या ऐड करना है, 14 इलेक्ट्रॉन प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O, वाटर बन जाएगा, H के साथ O मिलके पानी बना लेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 5 को अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम सारे अटेम्प्ट करेंगे। क्या लिखा है, सीरियम थर्ड इज इजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम फोर्थ। कमेंट, तो सीरियम फोर्थ में कन्वर्ट हो जाता है सीरियम 3। क्यों? क्योंकि सीरियम 4 जो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल है इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इजिली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बता रखा है EMF Mn2 प्लस Mn पे है, दे रखा है इतना माइनस का 1.18 वोल्ट। वाई इज दिस वैल्यू हाईली नेगेटिवली इन कंपैरिजन टू नेबरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। तो Mn2 प्लस क्या किस में आता है, 3d5 में आता है, जो क्या है, पर्टिकुलरली स्टेबल। मतलब ये जो है ना ये स्टेबल होता है, इसके कंपेयर में और कोई
एलिमेंट स्टेबल ही नहीं होता डी ब्लॉक में, तो इसलिए ये इसका हाईली नेगेटिवली है। समझ में आ रहा है? अगला सवाल सी पार्ट कह रहा है व्हाट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड व्हाई। तो इसका आंसर है जिंक। क्यों? क्योंकि इसके पास एब्सेंस होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड। ये रहा सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का होता है, अगर उसमें एसिडिफाइड करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑरेंज कलर का बन जाएगा। सोडियम क्रोमेट जो है हमारा ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल। वाई? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में जो होता है ना, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मेटलिक बॉन्ड वीक हो गया, इसलिए सॉफ्ट हो गया मेटल। तो देखो एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वाई इज पर मैग्नेट टाइट्रेशन नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के प्रेजेंस में पर मैग्नेट टाइट्रेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि HCl जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना देता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो है ना अनसेटिस्फैक्टरी होता है इसके लिए, टाइट्रेशन के लिए, तो ये था इसका रीजन। अगला सवाल है द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक वेयर एज द हाइस्ट आर एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक। गिव रीजन। लोअर ऑक्साइड्स क्या होता है, बेसिक होता है, लेकिन हायर क्या होता है, एम्फोटेरिक या एसिडिक होता है। इसका रीजन बताओ। तो रीजन है इन केस ऑफ लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एग्जांपल MnO, द मेटल हैव some electrons present in the valence cell of the metal which are not involved in bonding. As a result, it can donate electron and behave as base. समझ में आ रहा है? जो लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो डोनेट कर सकता है इसके अंदर MnO में, तो जिसके कारण ये क्या करेगा, एज अ बेस की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन हायर ऑक्साइड की बात करें, द मेटल एटम डज हैव एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल Mn2O7, इट कैन एक्सेप्ट, यानी इसके पास होता ही नहीं, डज नॉट होगा यहाँ पे, डज नॉट हैव। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट करना चाहेगा, और एक्सेप्ट जब कोई इलेक्ट्रॉन करता है तो वो एसिड की तरह बिहेव होता है। तो मेन रीजन है वैलेंस सेल का, इसके वैलेंस सेल में था इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट कर सकता है, तो इसलिए बेस हो गया। इसमें नहीं था तो ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, अगला सवाल है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताना है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है। तो लिखा है द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पुअरली शील्डेड देन 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5f इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है 4f इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि दूर हो गया काफी ज्यादा, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इसका कम हो जाता है, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डी एंड एफ ब्लॉक की कहानी हो चुकी है खत्म। अब बारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सिर्फ दो ही चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक में 11th और 12th क्लास में। ठीक है, 12th में सिर्फ दो ही इनऑर्गेनिक चैप्टर है, जिसमें से एक था डी एंड एफ ब्लॉक, अब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बारी। तो सबसे पहले है राइट द आइयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनी थ्री, तीन करने हैं लेकिन हम करेंगे सारे। K3FeCN होल 6, तो पहले इसका निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 3 आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर वाले एलिमेंट को लिखते हैं पोटेशियम, फिर साइनाइड, हेक्सा साइनिडो हो जाएगा इसका, फेरेट, और थर्ड है तो थर्ड इसका रोमन नंबर लगा देंगे, PTEN होल ट्वाइस Cl2। फिर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, प्लेटिनम का +4 आया, तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, ये है इथेन 1,2 डायमाइन, फिर प्लेटिनम 4 और आयन लगाएंगे लास्ट में क्योंकि +2 लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, अब इसको करते हैं, कोबाल्ट का हमने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन। ठीक है, टेट्रा अमाइन, क्लोरिडो, फिर इसका नाम क्या है, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट, थर्ड आयन, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड बाहर है, थर्ड क्लोराइड। फिर ये है, इसमें हमने जिंक का निकाल लिया +2, तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रिक्सो, हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, सेकंड और माइनस का 2 है तो आयन आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ।
तो हमने बना लिया, एक बार सिस बना दिया, एक बार ट्रांस बना दिया, ये बन गया सिस, एक बन गया ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आयन जिसमें डेल्टा O इज लेस देन P है। ठीक है, एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2 एनर्जी लेवल T2G एंड EG, तो इससे कम होगा तो ये ऐसे बनेगा, हाफ ऑफ फील्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, हाफ ऑफ फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है व्हाट इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है जो लिगेंड के पास those ligand that attach themselves to the other central metal atom through two different atoms. Example NO2 में N की तरफ से भी अटैक हो सकता है और O की तरफ से भी अटैक हो सकता है, वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। समझ में आया? जो दोनों साइड से अटैक कर सके। फिर लिखा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, हम सारी करेंगे। क्या लिखा है? हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो रिलेशन बताना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ होता है टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल का। अगला सवाल है आईयूपैक नेम बताना है। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, क्या नाम होना चाहिए इसका? तो पहले हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आ गया +4, ये तो अभी किया था हमने, वही है। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट आ गया लास्ट में इसमें। ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCCO4 CO4 ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले ऑक्सीडेशन हम निकाल लेते हैं Ni का, तो क्या है 0। तो ग्राउंड स्टेट में क्या आएंगे एलिमेंट, देखो फुल्ली फील्ड हो गया इधर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिखा रहा है? sp3 sp3, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? इसके पास चला जाएगा, तो ये सारे खाली हो गए ना, तो बन गया sp3। तो हमने ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों बता दिए। टेट्राहेड्रल है, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया, और जो फुल्ली फील्ड है तो डायोमैग्नेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा, ये डायोमैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 CrCN6। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखा रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा ये। अगला सवाल है फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिस ऑफ क्रिस्टल field theory write electronic configuration for D4 ions if delta O यानी octahedral less than P is coordination compound highly spin और low spin complex। तो देखो इसमें अगर डेल्टा O P से कम है तो EG में ये आ जाएगा, T2G में 3 आ जाएगा। EG में क्या है 1 में और T2G में 3 है, तो T2G में 3 है, EG में 1 है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ये। ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला सवाल आउट ऑफ CONH3 होल 6 3+ and CONH3 4 which one is heteroleptic and why। तो हेटेरोलेप्टिक कौन सा होगा? हेटेरोलेप्टिक ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि CO इज बाउंड टू 2 डिफरेंट लिगेंड्स। ठीक है, CO 2 लिगेंड से बाउंड है, तो इसलिए हेटेरोलेप्टिक हो जाएगा। अलग अलग लिगेंड है ना इसमें, इसमें अलग अलग लिगेंड है ही नहीं, तो ये हेटेरोलेप्टिक हो जाएगा। अगला है लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ PtCl2CN होल ट्वाइस। तो हमें क्या बनाना है? ऑप्टिकल बनाना है। ऑप्टिकल यानी मिरर इमेज वाला बनाना है, तो यहाँ बना दिया। देखो पहले हमने EN को इस साइड रखा था, Cl को इस साइड रखा था, इस बार क्या कर दिया हमने? EN को इस साइड भेज दिया, Cl को इस साइड भेज दिया हमने। ठीक है, तो यहीं पे होता है वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री के PYQ के साथ। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।